नमस्कार, सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रिया गौर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों। हेडलाइन के प्रायोजक हैं माताजी हार्डवेयर एंड पेंट्स। गढ़ा थाना की पुलिस ने छापेमारी कर चोरी की बाइक और हथियार के साथ 3 अपराधियों को किया गिरफ्तार। काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के पॉलिटेक्निक कॉलेज के समीप चोरों ने रिटायर्ड प्रोफेसर के घर से लाखों की चोरी की। और बीपीएससी शिक्षक की परीक्षा देने आए छात्रों की भीड़ मुजफ्फरपुर जंक्शन पर उमड़ी। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। गढ़ा थाना की पुलिस ने छापेमारी कर चोरी की बाइक और हथियार के साथ 3 अपराधी को किया गिरफ्तार। गढ़ा थाना की पुलिस ने सूचना के आधार पर हथियार, जिंदा कारतूस, मादक पदार्थ और चोरी के 2 बाइक के साथ बदमाश को गिरफ्तार किया। टाउन एएसपी अवधेश दीक्षित ने बताया कि गढ़ा थाना को गुप्त सूचना मिली कि 3 शातिर चोरी की बाइक से गढ़ा थाना क्षेत्र में जा रहे हैं। सूचना के आलोक पर त्वरित कार्रवाई करते हुए गढ़ा थानाध्यक्ष के द्वारा चेकिंग लगाई गई, जिस दौरान 3 शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया गया। उन सभी की तलाशी लेने के बाद उसके पास से हथियार, जिंदा कारतूस और मादक पदार्थ मिले, जिसे जब्त किया गया। साथ ही बाइक की चेकिंग उपरांत बाइक भी चोरी का निकला। गिरफ्तार अपराधियों की पहचान छोटू महाराज, कुंदन और सोनू के रूप में हुई है। इन तीनों के खिलाफ पहले भी शिकायत मिल रही थी। इसमें छोटू महाराज का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। छोटू महाराज शिवहर जिले से भी आपराधिक मामले में जेल जा चुका है। साथ ही अय्यापुर थाना में भी इसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज है। कल दिनांक 8/12/2023 को शाम को 7 बजे के आसपास वाहन चेकिंग के दौरान और गश्ती के दौरान सुबह में मिला। हाँ, वही सुबह में वाहन चेकिंग के दौरान और गश्ती के दौरान में सूचना मिला कि 3 व्यक्ति हैं जो चोरी की मोटरसाइकिल के साथ में जा रहे हैं। और तो उसी क्रम में इन्होंने गढ़ा एसएचओ ने चेकिंग लगाई और 3 व्यक्ति, जिनमें से एक छोटू महाराज है, एक कुंदन है और एक सोनू है, तीनों मीनापुर, अय्यापुर और बोचा का रहने वाला है। ये तीनों का पहले से भी कंप्लेंट रहा है और जिनमें से छोटू महाराज, जिसका आपराधिक इतिहास रहा है, पहले भी समस्तीपुर शिवहर से जेल गया है और बाकी अय्यापुर में भी इसका केस रिकॉर्ड है। सिमिलरली इसका सदर में भी केस रिकॉर्ड है। इन तीनों के पास से हम लोगों को एक पिस्टल रिकवर हुई है और कुछ गोलियां मिली हैं और साथ में स्मैक बरामद हुई है और जो मोटरसाइकिल है वो भी चोरी की है। मोटिव क्या था सर हथियार रखने का? इसका पहले से क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है, लूटपाट में रहा है, पहले भी आर्म्स एक्ट में जेल गया है, 392 के केसेस में जेल गया हुआ है और बीच में 1-2 घटनाएं हुई हैं, उनमें भी इसका नाम सामने आया था, तो उसमें भी इसकी अभी हम लोग इंक्वायरी करेंगे। चोरी का बाइक सर, क्या बाइक भी चोरी करता था क्या? हाँ, क्योंकि जो हम लोगों को जो गाड़ी मिली है उसमें आगे पीछे कहीं नंबर नहीं है और इसने भी स्वीकार किया कि चोरी की मोटरसाइकिल है। जो पिस्टल रखता था, छीन छोड़ भी करता था हाईवे पे? छीन छोड़ भी करता था, स्नैचिंग वगैरह भी इसका रहता था। कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी पाया गया? हाँ जी। काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के पॉलिटेक्निक कॉलेज के समीप रिटायर्ड प्रोफेसर के घर का चोरों ने ताला काट कर लाखों की चोरी। काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के पॉलिटेक्निक कॉलेज के निकट एलिस कॉलेज के रिटायर्ड प्रोफेसर रणधीर कुमार सिन्हा के घर से चोरों ने जेवर, कैश सहित लाखों रुपए की चोरी की। घटना के बाद परिवार वालों ने काजी मोहम्मदपुर थाना में लिखित शिकायत की है। रिटायर्ड प्रोफेसर रणधीर कुमार सिन्हा की पत्नी सुषमा देवी ने कहा कि हम लोग पूरे परिवार के साथ अपने देवर की बेटी की शादी में पटना गए हुए थे। आज सुबह जब ड्राइवर रेंटर को पानी देने के लिए आया तो देखा कि घर का दरवाजा खुला हुआ है और सारे सामान बिखरे पड़े हैं, जिसके बाद ड्राइवर ने हम लोगों को फोन कर इसकी जानकारी दी। हम लोग जब पहुंचे तो देखा कि घर में से 35,000 नगद, गहना और अन्य सामान गायब है और सारे सामान बिखरे पड़े हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि लगभग 7 से 8 लाख रुपए की चोरी हुई है। मम्मी पापा रहते थे, शादी में पटना आए हुए थे, तो सुबह में पता चला कि घर खुला हुआ है। तो जिन्होंने खबर दी उनको बोले ऊपर जाके देखने को, तो वीडियो कॉल करके दिखाया तो हर रूम में पूरा सामान बिखरा पड़ा था। जो कीमती सामान था, चांदी का बहुत सारा, वो गायब था। ताला काट के रखा हुआ था बगल में मेन डोर का, और नीचे में जो टेनेंट है उनका भी सामान सब गायब था, तो उनका भी ताला टूटा हुआ था। तो यही चोरी की घटना है। क्या लग रहा है कितने दिनों में अंजाम दिया गया? 1 दिन में किया गया या कई दिन से मकान खाली था? मकान हम लोग वाला फ्लोर तो 7 दिन से खाली था, 7 से 8 दिन से। टेनेंट जो हैं वो कल तक थे, वो कल ही गए हैं, तो या तो कोई नजर रख रहा होगा, पता नहीं। कितने का नुकसान हुआ? करीबन 7 से 8 लाख रुपए का सामान और नगद सब मिला के। कब लेके आए? कितने रूम को टोटल टारगेट किया गया? 4 से 5 रूम, 4 रूम वगैरह भी लेके आए। हम लोग शादी में गए हुए थे पटना, मेरे देवर की बेटी की शादी है, तो उसी में हम थे। तो सुबह में पता चला ड्राइवर आया पानी देने, क्योंकि रेंटर रहता है तो उसी समय वो आता है।
तो आज आया तो देखा गेट खुला हुआ है, वो भी चला गया था। तो फिर फोन किया इनको, सर आपका गेट खुला हुआ है। ये बोले कि जाके देखो। तो उसको भी डर लग रहा था कि अकेले हम नहीं जाएंगे, लेकिन ये बोले तुम जाओ ना। तो वो आया तो देखा रेंटर का भी गेट खुला हुआ है, बोले तुम ऊपर चढ़ो। तो ऊपर चढ़ा तो देखा कि गेट का ताला टूटा हुआ है। फिर बोले रूम में जाओ। तो दूर से दिखाया, वीडियो कॉलिंग करके, नहीं सब उल्टा पुल्टा है सब आपका। फिर वो नीचे उतर गया डर से। तो फिर ठीक है। आए थे आप लोग, क्या देखे अंदर की क्या स्थिति? अंदर की वही स्थिति है, पूरा एकदम उगट पुगट, जैसे वो पूरा उन्हेड़ दिया है, पूरे को उन्हेड़ के पूरा छिदम कर दिया है। क्या क्या नुकसान, अलमीरा क्या ले गया है? अलमीरा तोड़ दिया है, पूरा लॉकर तोड़ दिया है, जितना चीज है सब तोड़ ताड़ के निकाल लिया है। ऑर्नामेंट्स ले गया है, चांदी का बहू का था, तिलक में उसका आया हुआ था, सर्वर सेट था। हाँ कैश भी 35,000 होगा, कुछ ज्यादा भी हो सकता है, 2-4-10 कम भी हो सकता है, लेकिन 35 के करीब कैश था। दूसरे दिन बीपीएससी शिक्षक परीक्षा देकर निकले छात्र काफी खुश नजर आए। योगी माजल उत्तर प्रदेश से वहाँ पर वैकेंसी रहते हुए भी भर्ती नहीं निकाली जा रही है, लगातार तानाशाही सरकार कर रही है। बीपीएससी परीक्षा का आज दूसरा परीक्षा केंद्र से परीक्षा देकर निकले अभ्यर्थी काफी खुश दिखे। आप सभी दर्शकों को बता दें कि बिहार में शिक्षक नियुक्ति में डोमिसाइल हटाने के बाद 2.0 परीक्षा का आज दूसरा दिन था। डोमिसाइल नीति हटाने के बाद बिहार सरकार का जमकर विरोध विपक्ष ने किया था। साथ ही बिहार में जो शिक्षक अभ्यर्थी थे वह भी नियुक्ति में डोमिसाइल को लेकर लगातार जगह जगह प्रदर्शन कर रहे थे। डोमिसाइल नीति हटाने के बाद राज्य सरकार की ओर से तर्क दिया गया था कि बिहारियों को इससे कोई नुकसान नहीं हो, प्रतिभा के आधार पर होगा चयन। साथ ही देश के संविधान में किए गए परिविधानों के अनुसार किसी भी नागरिक को उसके जन्मस्थान निवास के आधार पर अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। मुजफ्फरपुर के बीबी कॉलेज से परीक्षा देकर निकल रहे अधिकतर अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए हुए थे। जब उनसे सिटी न्यूज की टीम ने बात किया तो उन्होंने कहा कि बिहार सरकार के द्वारा यह बहुत ही अच्छी नीति है, जिसके तहत हम लोग 1200 किलोमीटर दूर से यहाँ पर आकर परीक्षा दे रहे हैं और नौकरी के लिए बिहार आए हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में अगर यह व्यवस्था हो तो हम लोग वही नौकरी करते, लेकिन वहाँ मंदिर मस्जिद के नाम पर जनता फंसी हुई है और यूपी सरकार रोजगार के नाम पर जनता को गुमराह कर रही है। साथ ही उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी ने बिहार सरकार की जमकर तारीफ की। कैसा था? मॉडरेट था। मतलब तैयारी कैसा था? तैयारी हाँ उस लेवल की थी, पहले से पता था कि ग्रेजुएशन लेवल का आना है, उस लेवल की तैयारी थी, वैसे ही दिया है। सर यूपी से बिहार में रोजगार के लिए ऑब्वियस सी बात है, जहाँ मिलेगा वही आएंगे एग्जाम देने। यूपी में तो अभी कुछ हो ही नहीं रहा है, इसलिए बिहार के एग्जाम। यूपी में लेकिन योगी मॉडल की चर्चा पूरे देश भर में। ठीक है, मॉडल की चर्चा, आप लोगों को जॉब चाहिए ना, उसके लिए तो जहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलेगी वहाँ पे मतलब वैकेंसी कम आ रही है। आ ही नहीं रही है, कम क्या आ रही है, अभी तक आई नहीं टीचिंग में, मुझे लगता है 3-4-5 साल हो गए। योगी माजल उत्तर प्रदेश से वहाँ पर वैकेंसी रहते हुए भी भर्ती नहीं निकाली जा रही है, लगातार तानाशाही सरकार कर रही है। हाँ। और यहाँ पर लगातार 2-2 भर्तियाँ निकाली जा चुकी हैं और उत्तर प्रदेश में बेरोजगार इतने दिनों से साल भर हो गया, महीना भर से रोज धरना हो रहा है लखनऊ में, परंतु वहाँ पर यूपी से कैसा एग्जाम कैसा गया? कैसा तैयारी कैसा? क्वेश्चन का लेवल कैसा था? अच्छा यूपी से आए हैं, लेकिन योगी मॉडल जो पूरा देश में चल रहा है उनका, तो क्या कारण है जो लगातार जान ही रहे बिहार भर्ती दे रहा है, वहाँ तो मंदिर और मस्जिद। यूपी में अभी वैकेंसी से कैसा गया एग्जाम? बहुत बढ़िया, बहुत मस्त। क्वेश्चन का लेवल कैसा था? मॉडरेट था, ठीक था। पहले से तैयारी कैसा थी? ठीक थी। लगातार बीपीएससी पर एक सवाल उठा है कि अंदर में धांधली होता है, फर्जीवाड़ा का। पिछले बार यहाँ वैसा कोई कदाचार मुक्त था, एकदम कदाचार मुक्त, एकदम कॉपरेट की भावना से सब किया गया है, एकदम कोई परेशानी नहीं। बस एक दिक्कत रहा कि जब खाता का जो ट्वीट करवाया गया था। फेसबुक से एक युवक को विदेशी लड़की से प्यार हुआ और लड़की ने लड़के से ठग लिए 25,000 रूपए। बिहार के मुजफ्फरपुर का शख्स अब यूके की युवती के प्रेम में फंस गवा डाले 25,000 रूपए, हुआ ठगी का शिकार। थाने में आवेदन देकर किया शिकायत। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। 7 समुंदर पार प्रेम करना पड़ा महंगा। बिहार के मुजफ्फरपुर का शख्स अब यूके की युवती के प्रेम में फंस गवा डाले 25,000 रूपए, हुआ ठगी का शिकार। थाने में आवेदन देकर की शिकायत। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। 7 समुंदर पार प्रेम करना पड़ा महंगा।
इंटरनेट और सोशल मीडिया पर तेजी से युवक और युवती के बीच एक फ्रेंड रिक्वेस्ट के साथ पहली दोस्ती और फिर प्यार के बीच साइबर फ्रॉड और हनी ट्रैप का मामला सामने आया है, जहां मुजफ्फरपुर जिले के एक शख्स के साथ में पहले चैटिंग और फिर दोस्ती और फिर प्यार परवान चढ़ा और गिफ्ट के नाम पर मिल रहा है ठेंगा। मामला बिहार के मुजफ्फरपुर और यूनाइटेड किंगडम से जुड़ा हुआ है। आशंका है कि पीड़ित हनी ट्रैप का शिकार हुआ है। मामला दर्ज कर साइबर सेल की मदद से जांच कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। जिले बाद पीड़ित काजी मोहम्मदपुर थाने में इसकी शिकायत की है। इसमें नाइजीरिया देश के कंट्री कोड 234 मोबाइल नंबर धारक को आरोपित किया है। पूरे अपर थानाध्यक्ष राजपत कुमार ने बताया कि एक व्यक्ति के द्वारा 25,000 रुपए की ठगी करने को लेकर आवेदन पत्र दिया गया है और इसमें एक युवती से बातचीत के दौरान शिकार होने की बात बताई जा रही है। आशंका है कि पीड़ित हनी ट्रैप का शिकार हुआ है। मामला दर्ज कर साइबर सेल की मदद से जांच कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। किंगडम के लड़के से इनको जो कहाँ से करते थे, कहाँ से प्यार करते थे? मैं चैटिंग कहाँ से? यूनाइटेड किंगडम की। बाप रे, वो क्या बोली आपको? देखिए ना सर, यार ट्रैकिंग हुआ। बोलिए ना, बोले क्या हुआ? तो सामान कुछ क्या बोली वो? सामान कुछ भेज रहे हैं तो आप उसको छुड़ा लीजिएगा। आपका जो चार्ज होगा कस्टम ड्यूटी का 25,000। अच्छा, तो उसके कल के कौन सा सामान कौन सा पूछे ना कि कौन सा सामान है? सामान आईफोन था, ये सब था। तो आईफोन तो 50-60,000 1 लाख का होता है, तो मैंने दोस्ती में कैसे इतना जल्दी आप घुल मिल गए जो 1 लाख का सामान आपको दे दे? वो क्या आईफोन 1,50,000 होता है ना, जो 50,000 रुपये का होता है। तो सुबह 10 बजे एक आदमी का फोन आया मेरे पास कि हम कस्टम ऑफिस से बोल रहे हैं। वेरी गुड। तो आप ये अमाउंट आप जमा कर दीजिए इस अकाउंट में। हाँ, तो हम आपका डिलीवरी करवा देते हैं। अच्छा, कहाँ से वो फोन किया आपको? तो एड्रेस दिया हमको यहाँ का। हाँ, ट्रैप एक आवेदन प्राप्त हुई थी, उस पर केस की गई है और उस आवेदन में दिया था क्योंकि मामला था कि वो यूनेस्को की लड़की से उसका व्हाट्सएप के माध्यम से चैटिंग हुआ और इसी दरमियान जो भी अपना प्राइवेसी वो शेयर किया, उसी में आपका महिला जो है उसको गिफ्ट के नाम पे, रिव्यू के नाम पे पैसा का ठीक किया और ताकि 26,000 की समथिंग रिव्यू के नाम पे लिया और उसके साथ तो ऐसा आवेदन आया था जिसको केस दर्ज की गई है और उसके जारी। कहाँ की महिला को बताया जा रहा था यूनाइटेड किंगडम को बताया जा रहा था। कितना पैसा ये कितना पैसा? पैसा 26,000 का था। दादर रोड स्थित प्रिज्म जॉनसन टाइल्स शोरूम का भव्य शुभारंभ किया गया। 0 माइल दादर रोड सोनाली हॉस्पिटल के सामने उत्तर बिहार का सबसे बड़ा प्रिज्म जॉनसन टाइल्स शोरूम का भव्य शुभारंभ हुआ। यह शोरूम 6,000 स्क्वायर फीट में बना हुआ है, जहां एक ही छत के नीचे सभी तरह के और विभिन्न प्रकार के साइज में 900 से भी ज्यादा टाइल्स उपलब्ध है। इस शोरूम का उद्घाटन H&R जॉनसन के प्रेसिडेंट विजय मिश्रा और जोनल हेड सैफुर रहमान ने फीता काट कर किया। शोरूम संचालक अमरेंद्र कुमार सिंह उर्फ मिंटू सिंह ने कहा कि हमारा उद्देश्य शहरवासियों को उनकी आवश्यकता अनुकूल उच्च गुणवत्ता और सबसे अच्छी सेवा प्रदान करना है। जॉनसन 65 वर्ष पुरानी गुणवत्ता एवं आकर्षक डिजाइन की सबसे पुरानी भारत की टाइल्स ब्रांड है। मेरा नाम अमरेश कुमार और मैं माँ भवानी ट्रेडिंग कंपनी का डायरेक्टर हूँ और मेरा ये चौथा शोरूम है मुजफ्फरपुर में और ये हाउस ऑफ जॉनसन इतना पड़ेगा 5,000 स्क्वायर फीट हमने हाउस ऑफ जॉनसन इसको बनाया है। उत्तर बिहार का सबसे बड़ा शोरूम इसको बनाया है और इसमें 3,000 प्लस डिजाइन इसमें लगा हुआ है और आप देख सकते हैं डिजाइन जो भी नया घर बनाना है और आपको जितना भी इंटीरियर में आपको चाहिए हर तरह का इसमें डिजाइन अवेलेबल। आपको पटना और दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है, सारा मुजफ्फरपुर में आपको अवेलेबल मिल सकता है और अपनी ब्रांड में जॉनसन में आपको अवेलेबल कराने के लिए 100% मेरा प्रयास रहा है और प्रयास करते रहेंगे। क्या कुछ ऑफर देंगे ओपनिंग को लेकर? ओपनिंग के लेकर अभी हमारा जो 1 महीने का डिसीजन है, 1 महीना जब तक आज 9 दिसंबर से लेकर 9 जनवरी तक अभी 40% अप टू 40% का डिस्काउंट अभी हम जॉनसन में देंगे। सभी प्रोडक्ट पे? हाँ, सारे प्रोडक्ट। क्या लोकेशन हो गया? न्यू 0 माइल। देखिए, मुजफ्फरपुर मेरे मंत्रित्व काल में स्मार्ट सिटी 4 बिहार में आए थे, पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और बिहार शरीफ।
मुजफ्फरपुर स्मार्ट शहर बनाने में की प्रक्रिया जारी है और यहाँ के नौजवान भाई जो हैं वो स्मार्ट कपड़ा पहनने से स्मार्ट लुक दिखता है और घर को स्मार्ट टाइल्स लगाने से, जॉनसन कंपनी के स्मार्ट टाइल्स लगाने से घर भी स्मार्ट दिखने लगता है। तो ये प्रक्रिया जारी है। मैं सभी भाइयों, मैं विजय मिश्रा, प्रेसिडेंट जॉनसन टाइल्स बिजनेस, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे नए शोरूम मुजफ्फरपुर में, श्री माँ भवानी टाइल्स एंड मार्बल ट्रेडिंग कंपनी। श्री माँ भवानी हमारे पहले से डीलर हैं। ये इनका जॉनसन का हाउस ऑफ जॉनसन दूसरा शोरूम है मुजफ्फरपुर में। बिहार में हम लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं जॉनसन एज अ बिजनेस। हमारा प्रेजेंस इंडिया में लास्ट 65 वर्षों से है। हम बहुत अलग अलग तरीके की टाइल बनाते हैं, सिर्फ दिखने से अच्छी टाइल नहीं, एस्थेटिक वैल्यू वाली टाइल नहीं, लेकिन बहुत सारी फंक्शनल टाइल भी हम बनाते हैं। और ये जो शहर में नया शोरूम खुला है, इससे बहुत लोगों को फायदा होगा। आपको इस शोरूम में आके जो भी प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है उसके लिए यहाँ पे टेक्निकल प्रोडक्ट बताने वाले लोग रहेंगे। आपको राइट प्रोडक्ट राइट जगह पे लगाने के लिए आपको हेल्प करेंगे। और यहाँ पे हमारे पास में 5600 प्रोडक्ट हैं जॉनसन टाइल में, उसमें से कम 3000 से 4000 के डिजाइन वाले प्रोडक्ट। खुदीराम बोस फुटबॉल मैदान में चल रहे फुटबॉल टूर्नामेंट के अंतिम लीग मुकाबले में बीरगंज नेपाल ने मुजफ्फरपुर एकादश को 3 गोल से पराजित कर फाइनल में पहुंच गया। स्थानीय खुदीराम बोस फुटबॉल मैदान में हो रहे 31वें चतुर्थ कप फुटबॉल प्रतियोगिता में शनिवार को खेले गए 3 चरण के अंतिम मुकाबले में यूथ एकेडमी बीरगंज नेपाल ने मुजफ्फरपुर एकादश को 3 गोल से पराजित कर फाइनल में स्थान पक्का कर लिया। उसका मुकाबला 11 दिसंबर को इसी रेलवे हाजीपुर से होगा। मध्यांतर तक विजेता टीम को 1-0 की बढ़त हासिल थी। आज के मैच के मुख्य अतिथि श्री सुरेश कुमार शर्मा, पूर्व मंत्री बिहार सरकार को मंच पर श्री नंद किशोर आर्य, निर्देशक प्रभात जर्दा फैक्ट्री के द्वारा पुष्पगुच्छ, शॉल और मोमेंटो देते हुए सम्मानित किया गया। आज के मैच के शुभारंभ शोभा कुमारी, पूर्व बिहार महिला फुटबॉल खिलाड़ी के द्वारा राणा कर्मकार आयोजन सचिव श्री फिरोजुद्दीन फैज, शिव प्रसाद पूर्व खिलाड़ी, राम नरेश ईश्वर, शैलेंद्र कुमार, कृष्ण कुमार श्रीवास्तव, भुजेंद्र चौधरी उर्फ बैजू जी, देवेंद्र प्रसाद, विनोद कुमार चौधरी, अन्य खेल प्रेमियों की उपस्थिति में किया गया। खेल प्रारंभ होने के पहले स्वर्गीय श्री चतुर्भुज राम जी की तस्वीर पर पुष्प समर्पित कर श्रद्धांजलि दिया गया। दोनों टीम के खिलाड़ियों द्वारा अच्छा और तेज खेल का प्रदर्शन किया गया। बीरगंज यूथ एकेडमी के जर्सी नंबर 14 सुजाल दंगल ने 21वें मिनट में अपनी टीम के लिए पहला गोल कर 1-0 की बढ़त बना ली। मध्यांतर के बाद बीरगंज टीम के जर्सी नंबर 7 अमित चौधरी ने 47वें और 62वें मिनट में 2 गोल कर अपनी टीम को 3-0 से आगे कर दिया गया। खेल की समाप्ति के बाद बीरगंज की टीम 0 के मुकाबले 3 गोल से विजयी हुई। इस जीत के बाद बीरगंज की टीम इस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई, जहां इसका मुकाबला ईसी रेलवे से होगा। इस टूर्नामेंट में 1 बीरगंज यूथ एकेडमी नेपाल, 2 जीआर स्पोर्टिंग क्लब सिलीगुड़ी बंगाल, ईसी रेलवे हाजीपुर और मुजफ्फरपुर एकादश कुल 4 टीमें भाग ले रही हैं। निर्णायक के रूप में श्री अनिल कुमार इंडिया रेफरी, श्री अरुण कुमार हंसदा, श्री असगर हुसैन बिहार रेफरी, मोहम्मद नौसादुल हसन बिहार रेफरी ने अपनी शानदार भूमिका निभाई। फिजियो डॉक्टर के रूप में डॉक्टर शाहरुख फिरोज और डॉक्टर रितेश शरण ने अपना शानदार ढंग से सहयोग दिया। बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि 31 वर्षों से चतुर्भुज कप का आयोजन उनके परिवार के लोग और समाज के इससे जुड़े हुए लोग जो अभी हम यहाँ मौजूद हैं, ये सब लोग करते आए हैं और नौजवानों को एक उत्साहवर्धक यहाँ से प्रेरणा मिलती है। मुजफ्फरपुर का ये फुटबॉल टूर्नामेंट सराहनीय है और हम चाहते हैं कि मुजफ्फरपुर हमने पैसा दिया है, इंडोर स्टेडियम बन रहा है। ये आपको विश्व का खेल, कोई खेल कूद हो सके जवाहरलाल स्टेडियम में, उसके लिए हमने पैसा दिया है। वो सारे चीज बन जाए तो पहले कहते थे लोग कि पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब,
और खेलोगे धूपोगे तो, लेकिन आज खेलोगे धूपोगे तब भी होगे नवाब। ये प्रधानमंत्री की सोच है और जिसको हम लोग पालन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामना सभी बच्चों को। जो खेला जा रहा है चतुर्वेद कप, ये हमारे शहर में 31वां साल है। सबसे बड़ी बात है कि इतना लगातार कंटिन्यू करना किसी भी टूर्नामेंट को, ये बहुत बड़ी बात है। तो हम फुटबॉल संघ की तरफ से और पूरे शहरवासियों की तरफ से इसके अध्यक्ष नंद किशोर आर जी का शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने फुटबॉल को जिंदा रखने के लिए, फुटबॉल को जागृत करने के लिए, फुटबॉलर के हौसला को बढ़ाने के लिए इन्होंने इतना बड़ा टूर्नामेंट किया। इसके लिए हम इनको बहुत बहुत आज अखिल भारतीय चतुर्भुज कप का 31वां साल खेला जा रहा है और ये नेपाल और मुजफ्फरपुर के बीच खेला जा रहा है। अभी जो है अध्यक्ष नंद किशोर आर्य। धन्यवाद। बीपीएससी शिक्षक परीक्षा देने आए छात्र अपने अपनी ट्रेनों का इंतजार करते मुजफ्फरपुर स्टेशन पर नजर आए। नमस्कार, अभी हम मौजूद हैं मुजफ्फरपुर जंक्शन पर और अभी मुजफ्फरपुर में जो अभ्यर्थी बीपीएससी परीक्षार्थी यहां से परीक्षा देकर निकले हैं और इस स्टेशन परिसर में मौजूद हैं। आप विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं चारों तरफ परीक्षार्थी जो बीपीएससी अभ्यर्थी हैं उनका यहां पर भीड़ देखने को मिलेगा। हर वो विद्यार्थी अपने गंतव्य तक जाने के लिए उत्सुक है और अपने गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं। अभी गाड़ी आई नहीं है और आपको बता दें कि यहाँ पर जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ है वो विभिन्न राज्य से यहाँ पर परीक्षार्थी मौजूद थे, आए हैं और अपना परीक्षा दिए हैं और अभी जाने के लिए तैयार है। आप परीक्षा देकर आए? जी। कहाँ से आए? हम आए हैं गाजीपुर से। यूपी से हाँ। गाजीपुर। अभी परीक्षा हो गया, कैसा गया? नहीं, एग्जाम अच्छा गया है। एग्जाम बढ़िया गया? हाँ, एग्जाम अच्छा गया है, पेपर भी बढ़िया ही आया था। ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं? किस ट्रेन का? हाँ, पवन एक्सप्रेस का इंतजार कर रहे हैं। 5:15 बजे है वो। आप कहाँ से आए हैं? मैं प्रयागराज से। यूपी से। यूपी में प्रयागराज है। अच्छा, डोमिसाइल नीति जो सरकार की थी उसको खत्म किया गया, इससे आप लोग को काफी ज्यादा फायदा हुआ, तो सरकार को क्या कहिएगा? सरकार के लिए थैंक्स बोलना है। ईपी वालों को मौका दिया गया और इसके पहले भी मौका दिया गया था। काफी हमारे ईपी भाई बहन आए हैं, जॉब कर रहे हैं और हम लोग भी उम्मीद है कि हम लोग भी आएंगे, जॉब करेंगे। नीतीश सरकार को इसके लिए बधाई के पात्र हों और उनके द्वारा किया काम सराहनीय है। तो यूपी सरकार को इनके द्वारा बधाई दिया, बिहार सरकार को बधाई दिया जा रहा है। यूपी से आए हैं ये लोग और यूपी जाने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। आप विजुअल के माध्यम से भीड़ देख सकते हैं। चारों तरफ परीक्षार्थी जो यूपी जाना चाह रहे हैं उनकी भीड़ यहाँ देखने को मिल रही है। पवन एक्सप्रेस का इंतजार किया जा रहा है। पवन एक्सप्रेस जैसे ही आ जाएंगे ये सभी उस पर सवार होकर अपने गंतव्य तक चले जाएंगे। बीपीएससी 2.0 का अभी एग्जाम खत्म हुआ है। टीचर अभ्यर्थी हैं ये लोग और यहाँ पर मुजफ्फरपुर जंक्शन पर इन सभी को पवन एक्सप्रेस का इंतजार है। परीक्षा ठीक ही रही, बढ़िया ठीक ठाक रही, औसत परीक्षा कह सकते हैं। और बीपीएससी अपने स्तर की, जैसा उसका स्तर है, अपने स्तर से ठीक ठाक परीक्षा, बढ़िया परीक्षा का स्तर ठीक ठाक रहा। बस अब तो हम लोग किसी तरीके से उत्तर प्रदेश से आ ही गए हैं, बस जाने का इंतजार कर रहे हैं स्टेशन पे। और पब्लिक भीड़ देखने के बाद यही लग रहा है कि किसी तरीके से सकुशल अपने प्रांत, अपने प्रदेश पहुंच जाएं, यही ईश्वर से कामना करें। बाकी बीपीएससी परीक्षा बढ़िया आयोजित की थी और हम लोग को बेशक इंतजार है कि कितनी जल्दी ये प्रक्रिया जल्दी से आगे बढ़े और जो देश के बेरोजगार और युवा हैं उनको जल्दी से हाथों में रोजगार मिले। बिहार सरकार के लिए क्या कुछ कहेंगे? बिहार सरकार ने जो इतना अच्छा नीति लाई। बिहार सरकार एक, जैसे पहले बहुत बड़ा मिथ था बिहार सरकार में, हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि बिहार सरकार, जैसे माना जाता था कि बिहार में जंगल राज है, शिक्षा का स्तर गिर रहा है और दबंगई है, बड़ा जंगल राज है, गुंडई है। लेकिन जब से ये वर्तमान सरकार जो काम कर रही है, चाहे माननीय नीतीश यादव जी की सरकार हो या जैसे ये उप मुख्यमंत्री आपके तेजस्वी यादव जी हों, इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में लगातार इनके प्रयास है जिसकी वजह से बिहार में बदलाव दिख रहा है और नवयुवकों को रोजगार मिले। सरकार कह रही है, योगी सरकार के रोजगार दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार भी रोजगार दे रही है क्योंकि रोजगार के कई सारे क्षेत्र हैं और हर क्षेत्रों में सिर्फ शिक्षा ही क्षेत्र को नहीं, शिक्षा के क्षेत्र को ही नहीं केवल जोड़ा जा सकता। बाकी उत्तर प्रदेश सरकार भी विभिन्न क्षेत्रों में नवयुवक युवाओं को, बेरोजगारों को रोजगार दे ही रही है। तो सरकार भी बधाई का पात्र है और हम लोग भी आज इस बिहार की धरती से, चूंकि क्रांतिकारियों की धरती रही है, 1857 की क्रांति भी बिहार से ही शुरू हुई, तो यहाँ इस बिहार की धरती से हम लोग आह्वान करेंगे अपनी सरकार से भी, उत्तर प्रदेश में आपके चैनल के माध्यम से, कि माननीय हमारे योगी आदित्यनाथ जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, अगर हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचे तो ये वर्तमान स्थिति देख करके, आज की स्थिति को देख करके ये
योगी सरकार भी नवयुवकों का ध्यान देकर के। धन्यवाद। वक्त तो चले छोटी से ब्रेक का लेते हैं, एक छोटा सा ब्रेक। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। माताजी नेरोलक पेंट्स, हार्डवेयर, होम डेकोरेशन, हिंदवेयर, बाथ फिटिंग, जगुआर बाथ फिटिंग एवं आशीर्वाद पाइप के अधिकृत विक्रेता। आइए इस दिवाली पर अपने घर को एक नया लुक दें, वह भी एक ही छत के नीचे। सारी सामग्री की सुविधा उपलब्ध है। ग्राहकों के लिए उत्तम पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो एक बार माताजी प्रतिष्ठान में आएं और एक बार सेवा का मौका दें। दीपावली के शुभ अवसर पर 25,000 की खरीदारी करने पर 5 ग्राम चांदी का सिक्का, 51,000 की खरीदारी पर गैस चूल्हा और 1 लाख की खरीदारी पर सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन मुफ्त हाथों हाथ पाएं। हमारा पता है माताजी कलमबाग रोड नियर रिलायंस पेट्रोल पंप मुजफ्फरपुर। कॉल एस 9852948311। हमारा दूसरा नंबर है 9334102381। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है आपके अपने शहर में। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावे 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और हमारा दूसरा नंबर है 7004320580। त्योहारों के समय और इस लगन के अवसर पे मैं मनीष कुमार यूए एसोसिएट का प्रोप्राइटर, हमारा नीलकमल का फर्नीचर का शोरूम है एक्सक्लूसिव जो मिठनपुरा चौक पे स्थित है। हमारे यहाँ कुचीना का चिमनी और जो गैस चूल्हा है उसकी एक विस्तृत रेंज है मॉडुलर में। भारी डिस्काउंट है हमारे यहाँ सोफा पर, डाइनिंग टेबल पे। सभी लोगों से मेरा यही निवेदन है, जो 2-3 सालों से आप लोगों का हमें प्यार मिलता आ रहा है। हमारे यहाँ फिनांस की भी एक अच्छी व्यवस्था है और इस त्योहारों के अवसर पे हम चाहेंगे कि एक बार हमारे यहाँ आप पधारें और हमारे ऑफर्स का लाभ ले और हर खरीदारी पे हम लोग एक सुनिश्चित उपहार भी दे रहे हैं। अपने सपनों की आशा को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। मूवर्स इंटरनेशनल अब आपकी अपनी दुकान, जहां आपको सस्ते दामों पर मिलेंगे लेडीज, जेंट्स और किड्स के लिए जूते, सैंडल, स्लीपर, वह भी सस्ते दामों पर। यहाँ बाटा, एक्शन, कैंपस, शू फैक्ट्री, फ्लिप फ्लॉप, कैट मूवर्स जैसे ब्रांड एक ही छत के नीचे मिलते हैं। इसके अलावा बाटा के अलावे सभी ब्रांड के शोरूम से कम कीमतों पर यहाँ प्रोडक्ट्स उपलब्ध है। इसके अलावा लेडीज और किड्स से एक से बढ़कर एक आर्टिकल दिए गए हैं। साथ ही जॉकी के इनरवेयर का विशाल रेंज उतारा गया है, वह भी शोरूम से कम कीमतों पर, जो कि आपको आकर्षित करेंगे। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है आम गोला, अपोजिट V2 कार्ट, मुजफ्फरपुर। कॉन्टैक्ट अस ऑन 8210654338। सोने की सुंदरता और चांदी की चमक के साथ शुद्धता का पूरा भरोसा आपको दे रहा है श्री लक्ष्मी अलंकार ज्वेलर्स। त्योहार हो या शादी, ज्वेलरी का विशाल रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा। संजय जी काटी वाले ने अब अपनी पहचान रिटेल के माध्यम से आम लोगों से रिश्ता बनाने की कोशिश की है। हीरा, सोना और चांदी के अत्याधुनिक डिजाइन की ज्वेलरी आपके लिए लाई है। यहाँ EMI की भी सुविधा दी जा रही है। तो एक बार यहाँ अवश्य पधारे। श्री लक्ष्मी अलंकार, गरीब स्थान मंदिर के बगल में, मुजफ्फरपुर। हमारा मोबाइल नंबर है 9334907331 और 9304907331। मुजफ्फरपुर जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है।
अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी बाजार में उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारी नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। मां भवानी डेकोर ने फेस्टिवल धमाका वेलकम ऑफर के तहत ग्राहकों को उपहार दिया। लोगों की पसंद के अनुसार घर का फर्श हो या दीवार, उसे टाइल्स से सजाने एवं सुंदर बनाने का कजारिया से बेहतर विकल्प मिलना बहुत मुश्किल है। ये बातें ग्राहकों ने कही। मौका था मां भवानी डेकोर के शोरूम में आने वाले ग्राहकों को फेस्टिवल धमाका वेलकम ऑफर के तहत उपहार दिए जाने का। इस मौके पर संस्था के प्रबंधक निदेशक नीरज कुमार ने लोगों को कजारिया के द्वारा पेश किए गए नए टाइल्स के बारे में जानकारी दी। साथ ही बाकी ब्रांड से कजारिया कैसे अलग है इसकी जानकारी दी। संस्था के PRO विकास मिश्रा मुदगल ने बताया कि हम लोग फेस्टिवल धमाका ऑफर के तहत साल के अंतिम महीने दिसंबर में अपने ग्राहक मालिकों को दिए जाने वाले ऑफर के तहत कजारिया टाइल्स की खरीदारी करने पर अधिकतम 45% की छूट के साथ साथ शोरूम विजिट करने पर आकर्षित उपहार दे रहे हैं। आज फेस्टिवल धमाका वेलकम ऑफर के तहत शोरूम विजिट करने पर ग्राहकों को उपहार दिया गया। ये ऑफर अभी पूरे दिसंबर महीने तक चलने वाला है। ग्राहकों की सुविधा के अनुसार इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। इस मौके पर नए ग्राहकों को पहली बार विजिट करने पर वेलकम ऑफर के तहत पदाधिकारियों के द्वारा उपहार दिया गया। मुख्य बधिर बच्चों की जांच के लिए सदर अस्पताल परिसर में स्क्रीनिंग कैंप लगाया गया। जिले के मुख्य बच्चों की जांच के लिए शनिवार को सदर अस्पताल में स्क्रीनिंग कैंप लगाया गया। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत कानपुर के डॉक्टर SN मेहरोत्रा मेमोरियल ENT फाउंडेशन के विशेषज्ञ इस कैंप में बच्चों की स्क्रीनिंग कर जांच की। इस कैंप में 5 साल तक के वैसे बच्चों की जांच की गई जो जन्मजात बड़ेपन के शिकार हैं। कैंप का आयोजन सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक किया गया। जानकारी देते हुए RBS के जिला नोडल अधिकारी डॉक्टर निशांत कुमार ने बताया कि स्क्रीनिंग में जिन बच्चों को जन्म से ही सुनने में परेशानी है उनका कानपुर में निःशुल्क कॉकलियर इम्प्लांट किया जाएगा। आज राज्य स्वास्थ्य समिति के माध्यम से एक लेटर आया हुआ था कि जो भी मुख्य बधिर बच्चे हैं उसका जांच कराने के लिए, तो हम लोग मुख्य बधिर बच्चों के लिए कैंप ऑर्गेनाइज किए हैं। आज के डेट में कानपुर की टीम आई हुई है डॉक्टर SN मेहरोत्रा फाउंडेशन की तरफ से, और उनके द्वारा टीम के द्वारा यहाँ पर बच्चे का जांच किया जा रहा है, जिसमें जो बच्चे जो नहीं सुनते होंगे उसका हम लोग फिर कानपुर में रेफर किया जाएगा और कानपुर से ही इस लोगों का मुफ्त में इलाज किया जाएगा। शल्य क्रिया के द्वारा ऑपरेशन होगा इसका और फ्री ऑफ कॉस्ट ऑपरेशन किया जाएगा। कैंप 4 बजे तक रहेगी आज। हाँ, एक ही दिन का कैंप है जो 9 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक ही है। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा जो हमारे ज़िले में है इस तरह का कैंप महीना में कम से कम एक बार और लगाने का हम कोशिश करेंगे। तो अभी फ़िलहाल शुरुआत किया जा रहा है, अब उसमें देखते हैं कि कहाँ तक क्या प्रोसेस होता है। अभी तक जो बच्चे आ रहे हैं उन लोगों का ये लोग जांच कर रहे हैं। जांच करने के बाद जो बच्चे का ऑपरेशन का बात होगा तो ऑपरेशन के लिए हम लोग जो है बच्चे के गार्जियन से लाइन अप करेंगे, उनको समझाएंगे और जो भी बच्चे होंगे उन लोगों का इस टीम के द्वारा ही उस कानपुर में ही फ्री ऑफ कॉस्ट में ऑपरेशन किया जाएगा। मुजफ्फरपुर व्यवहार न्यायालय में परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। शनिवार को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर व्यवहार न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। यह आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से किया गया था, जिसके लिए न्यायिक अधिकारियों और अधिवक्ताओं के 37 बेंच बनाए गए, जिसमें लगभग 38,000 मामले का निष्पादन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अधिकारी महेंद्र प्रसाद यादव ने बताया कि पोस्ट लिटिगेशन के 16,000 और प्री लिटिगेशन के 22,000 मामलों में नोटिस किया गया था। यह साल 2023 का आखिरी लोक अदालत था, जिसमें बिजली बिल में गड़बड़ी, चेक बाउंस, लोन और कई सुलहनीय बात का निपटारा आपसी सहमति से किया गया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नई दिल्ली के आदेशानुसार आज जो है राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जो यहाँ हो रहा है, इसमें कुल 37 बेंच का गठन किया गया है और ये ध्यान रखा गया है कि जो क्रिमिनल
कोर्ट जिस मामले में क्रिमिनल कोर्ट थे उन्हीं को बेंच बना दिया है, जिससे वादकारी अपने कोर्ट में पहुंचेंगे तो उनके वादों का आसानी से निस्तारण हो जाएगा और इधर उधर भटकेंगे नहीं। और बैंक को इस बार एक अलग रख दिया गया है, जिससे कि वो बैंक में सब लोग चारों तरफ भटकते रहते हैं पैसा जा करके, तो इसलिए उनको एक किनारे रखा गया और सारे बैंक आ रहे हैं। हम लोग प्रयास में है कि ज़्यादा से ज़्यादा डिस्पोजल करें। कुल कितने सुलहनी हो पाएगा आज के डेट में? अभी कितना निष्पादन होगा हम नहीं कह सकते हैं। हम लोग 16,000 केस आइडेंटिफाई किए हैं, क्रिमिनल कंपाउंडेबल केस जो कोर्ट में हैं। बिजली विभाग का और अन्य जो बैंकों का है वो सब बैंकों ने सब नोटिस किया हुआ है। अब आ रहे हैं लोग, देखिए कितना निष्पादन होता है। जैसे सुलहनी बाद में सर कितने लोगों को नोटिस भेजा गया है? नोटिस तो चूंकि हमने कहा 16,000 केस आइडेंटिफाई किए, हम लोग 50,000 के ऊपर नोटिस भेजे हैं, क्योंकि एक केस में कभी कभी एक अभियुक्त होता है, कभी कभी 8-10 लोग रहते हैं और दोनों पक्षों को नोटिस जाता है, इसलिए जितना केस है उसका कई गुना ज्यादा नोटिस। सांसद अजय निषाद ने विधानसभा क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद किया। मुजफ्फरपुर सांसद अजय निषाद ने शनिवार को एक विधानसभा के भाजपा कार्यकर्ताओं से शनिवार को सीधा संवाद किया। इस संवाद कार्यक्रम में सांसद ने कार्यकर्ताओं से संवाद कर गांव-गांव का फीडबैक लिया, एक जनता की समस्या और कार्यकर्ताओं की प्रायोरिटी को संग्रहित किया। मौके पर अजय तिवारी ने कहा कि एक सांसद को कार्यकर्ताओं के द्वारा जनता के हर सुख दुख में पता करना ये एक बहुत बढ़िया और प्रेरणादायक कार्य है। इसके लिए मैं माननीय सांसद जी को बधाई देता हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि 4 राज्यों के विधानसभा परिणाम से कार्यकर्ताओं में एक अलग से जोश और उत्साह का संचार हो गया है, जिसका आने वाले लोकसभा चुनाव में असर देखने को मिलेगा। और काम मोदी जी कर रहे हैं तो मोदी जी को ही अपार जन समर्थन और वोट मिलेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 365 दिन अपने संगठन को लेकर के और जनता के, हम लोग का काम कभी रुकता नहीं और हम लोग चुनावी मेढक वाली पार्टी नहीं। हम लोग का काम 365 दिन चलता है। हमारे पार्टी के कार्यकर्ता या हमारे नेता सभी दिन रात इस काम में लगे रहते हैं। मैं बहुत बधाई दूंगा अपने माननीय सांसद मुजफ्फरपुर श्री अजय निषाद जी को, और जिस प्रकार से इन्होंने अपने एक विधानसभा के तमाम प्रमुख कार्यकर्ताओं को बुलाकर और गांव-गांव का फीडबैक लिया है, एक एक जनता की समस्या को और कार्यकर्ताओं के जो प्रायोरिटीज है उसको इन्होंने संग्रहित किया है और ये लगातार करते भी रहे। शायद एक सांसद का कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता के हर दुख सुख को पता करना ये बहुत ही बढ़िया और बहुत ही प्रेरणादायक कार्य है। मैं इसके लिए माननीय सांसद जी को बधाई देता हूं। हमारे जिला अध्यक्ष रंजन जी के नेतृत्व में पार्टी यहाँ बहुत अच्छा काम कर रही है। हमारे सभी कार्यकर्ता बहुत अच्छे तरह से काम कर रहे हैं और एक बात तय है कि विधानसभा के मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनाव नतीजों ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के हौसले को और बढ़ा दिया है और आगे जो लोकसभा का चुनाव 2024 का आने वाला है, मैं सभी कार्यकर्ताओं की भावना सुन रहा था। हमारे कार्यकर्ता अब इसके लिए तैयार नहीं है किसी बूथ पर किसी दूसरे पार्टी को वोट मिले। अगर वोट मिले, क्योंकि काम मोदी जी कर रहे हैं, तो वोट मोदी जी को ही मिलना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। अब तो का मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।